हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्रिया क्या होता है और उसके कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया का परिभाषा को जानते हैं कि क्रिया क्या होता है। तो देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होने का बोध हो। ठीक है, यानी कि कोई भी वाक्य में जो शब्द लगा हुआ है उससे अगर कोई काम करने या होने का बोध हो रहा हो तो उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वह क्या है, क्रिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए उदाहरण में कि महेश पबजी खेल रहा है। तो महेश क्या कर रहा है, कुछ तो काम कर रहा है, यानी कि काम करने का बोध हो रहा है, यानी वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है, पबजी खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि खेल रहा है वह क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, फिर वह देखिए कि है आगे कि वह रो रहा है। तो वह क्या कर रहा है, कुछ तो कोई होने का तो वहाँ स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वह रो रहा है, रोने का काम कर रहा है वो, तो वह क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, यानी कि रो रहा है वह क्रिया है। अब देखिए, कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम पहला पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। उसको हम कोई भी वाक्य को देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक, यानी कि वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। जैसे उदाहरण में समझिए कि गीता चाय बना रही है, यानी यहाँ बना रही है, तो क्या बना रही है, चाय बना रही है। ठीक है, तो बनाने का जो वैसे देखिए चाय जो खत्म हो रहा है कहने का मतलब है, तो यहाँ प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चाय पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब हम देखिए यहाँ एक लिख दिए पहचानने का ट्रिक। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी वाक्य में क्या लगा करके हम देखेंगे कि उससे प्रश्न बनता है कि नहीं। अगर प्रश्न बनता है तो हम समझेंगे वह सकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए गीता चाय बना रही है, अब हम यहाँ लगाते हैं क्या, कि गीता क्या बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पता चल जा रहा है हमको कि क्या बना रही है, चाय बना रही है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि राम आम खा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लगाते हैं कि राम क्या खा रहा है। ठीक है, यानी कि राम आम खा रहा है, तो यहाँ जो आम लगा हुआ है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, खाने का काम हो रहा है तो यहाँ खत्म हो रहा है आम, तो प्रभाव तो आम पर ही पड़ रहा है, तो हम समझेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए फिर है कि महेश पत्र लिखता है, यानी कि यहाँ लिखने या होने का काम हो रहा है, तो क्या कर रहा है वो, लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लगा कर देखते हैं कि महेश क्या लिखता है। ठीक है, महेश क्या लिखता है, तो हम यहाँ समझेंगे कि महेश पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न तो बन जा रहा है क्या से, तो हम यह समझेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। फिर आगे है कि रवि ने आम खरीदे। ठीक है, तो यहाँ देखिए खरीदना का काम हो रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, यानी कि आम खत्म हो रहा है, चाहे आम कुछ भी हो रहा है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि देखिए कि यहाँ अगर हम क्या लगा के देखते हैं कि रवि ने क्या खरीदे, तो रवि ने क्या खरीदे, आम खरीदे, तो इससे प्रश्न बन गया, तो हम समझेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए अब दूसरा जो भेद है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि अकर्मक, यानी यहाँ से अ से है और कर्म, यानी कि कर्म पर जिसका प्रभाव ना पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, यानी पहले जो सकर्मक क्रिया वो किस पर प्रभाव पड़ रहा था, कर्म पर पड़ रहा था। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि जो करने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में है कि रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश दौड़ रहा है, तो यहाँ देखिए प्रभाव दौड़ रहा है, तो उस प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, यानी कि राम का पैर खराब हो रहा है। ठीक है,
उसको दर्द हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसका दौड़ रहा है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रमेश पर। तो कर्ता पर पड़ रहा है, तो हम इसको समझेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें लगा रहे थे, क्या लगा कर ट्रिक देख रहे थे, तो इसमें भी लगा कर देखेंगे कि क्या क्या से सवाल बन रहा है। तो देखिए, रमेश दौड़ रहा है। अब हम यहाँ अगर क्या लगा देते कि रमेश क्या दौड़ रहा है, सवाल तो बन नहीं रहा, ना हम उससे पता कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह अकर्मक क्रिया है। फिर आगे देखिए कि मुकेश बैठा है। कौन बैठा है? मुकेश बैठा है, यानी कि बैठने का काम तो हो रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुकेश पर, यानी कि वो बैठा है तो उसको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुकेश पर। आगे है देखिए तीसरा में कि मैं रात भर नहीं सोया। मैं रात भर नहीं सोया, तो यहाँ कहने का मतलब है कि सोने का तो काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं पर। जैसे देखिए कि रात भर नहीं सोया, तो हो सकता है उसके आँख में दर्द होगा या कुछ भी होगा, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि हम। आगे देखिए, अब चलिए, अब हमको लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, तो अब हम यहाँ कुछ 4 एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। अब हमको इसमें समझाना है, समझना है कि कौन सा इसमें सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो चलिए बताइए। जैसे पहला है कि रमेश सामान लाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमको समझना है क्या लगा करके, ठीक है, कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो रमेश सामान लाता है, तो हम यहाँ क्या लगा कर देख रहे, सवाल बन रहा है कि रमेश क्या लाता है, तो रमेश सामान लाता है। आगे समझ में, तो हम इसको क्या समझेंगे? यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए कि बच्चा रो रहा है। अब यहाँ देखिए, बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। अब हम यहाँ क्या लगा कर देखते हैं कि बच्चा क्या रो रहा है, इससे तो कोई प्रश्न बन नहीं रहा है, तो हम समझेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और नहीं तो देखिए, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है कहने का मतलब ये है कि बच्चा रो रहा है तो उसको दिक्कत हो रहा है, यानी प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चा पर पड़ रहा है। फिर है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा क्रिया लगा हुआ है? सकर्मक या कर्मक? तो देखिए, हम यहाँ क्या लगा कर देखते हैं। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इससे तो कोई प्रश्न नहीं बना, तो हम समझेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और नहीं तो दूसरी तरफ से देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता हमको दिक्कत हो रहा है या फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं पर, यानी कि यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए कि हमने एक नया मकान बनाया। ठीक है, तो किसने बनाया? हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कि हमने पर। तो हम अगर यहाँ क्या लगा कर देखते हैं कि हमने क्या बनाया, तो यहाँ क्या पड़ रहा है कि हमने क्या बनाया? हमने एक नया मकान बनाया। ठीक है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? नया मकान पर पड़ रहा है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। फिर आगे देखिए, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं पर पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।